जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर जो वह फंस जाएगा, फिर लोगे नजर जो वो फंस जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। तेरी नजरों में कोई करामात है, तेरी नजरों में कोई करामात है। हर समय होती अमृत की बरसात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा, उसको बिरला ही कोई समझ पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। वो दया दृष्टि जिस पर भी हो जाएगी, वो दया दृष्टि जिस पर भी हो जाएगी। भाग्य उसकी भी तत्क्षण सुधर जाएगी, भाग्य उसकी भी तत्क्षण सुधर जाएगी। वो सुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा, वो सुफल उसका नर्तन भी हो जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। बन चुका भार कोई हो संसार का, बन चुका भार कोई हो संसार का। फेर ली हो नजर जिससे सब प्यार का, फिर ली हो नजर जिससे सब प्यार का। सब तरफ का भी हारा संभल जाएगा, सब तरफ का भी हारा संभल जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। तन में शक्ति नहीं मन विरक्ति नहीं, तन में शक्ति नहीं मन विरक्ति नहीं। धर्म की भी तरफ भाव भक्ति नहीं, धर्म की भी
बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। जिसको तेरे सिवा और कोई नहीं, जिसको तेरे सिवा और कोई नहीं। रात दिन तेरी भक्ति में सोई नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोई नहीं। अंग संग उसके तब तू ही हो जाएगा। अंग संग उसके तब तू ही हो जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। जो नजर तेरी नजरों में डाले खड़ा, जो नजर तेरी नजरों में डाले खड़ा। धन्य वह हो गया भाग्यशाली बड़ा। धन्य वह हो गया भाग्यशाली बड़ा। उसका यमदूत कुछ भी न कर पाएगा। उसका यमदूत कुछ भी न कर पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। दीन दुखिया हूँ मैं तेरे द्वारे पड़ा। दीन दुखिया हूँ मैं तेरे द्वारे पड़ा। पाप से भर चुका है ये मेरा घड़ा। पाप से भर चुका है ये मेरा घड़ा। जो किया है उसी का ये फल पाएगा। जो किया है उसी का ये फल पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। तेरे अतिरिक्त किसको पुकारूं प्रभु। तेरे अतिरिक्त किसको पुकारूं प्रभु। तेरी मूरत सूरत में उतारूं प्रभु। तेरी मूरत सूरत में उतारूं प्रभु। नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा। नाम नौका पे चढ़ दास तर जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। नाम तेरा मैं मुख से उचारूं प्रभु। नाम तेरा मैं मुख से उचारूं प्रभु। अपने अंतःकरण में निहारूं प्रभु। अपने अंतःकरण में निहारूं प्रभु। दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा। दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। दीप के साथ ध्वनियाँ भी बजने लगी।
का गुण गाएगा। देव भी ऐसे साधु का गुण गाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। जय गुरुदेव भगवान का नाम है। जय गुरुदेव भगवान का नाम है। तुमको जो जान लेगा बना काम है। तुमको जो जान लेगा बना काम है। देव मानव से भगवान हो जाएगा। देव मानव से भगवान हो जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोग जो पुराने लोग हो, बराबर सुनते रहते हो सत्संग। आपको सुनाया गया था कि वो जहाँ सत्संग होता था वहाँ पर वो काला कुरूपी आदमी आता था, जो पाप से यानी समझो काला पड़ जाता था और वहाँ लौट लेता था। वहाँ पर समझो कि ऐसा लोट लगा लेता था और साफ हो जाता था उसका बदन। तो जगह का असर होता है। इनसे यानी बचना चाहिए, गलत जगहों से, स्थान से, गलत स्थान से। तो इससे अगर बच करके और इसमें अगर लग जाए सुमिरन ध्यान भजन में, तो बहुत तरक्की हो जाए। और ये महामंत्र समझो आप, यह महामंत्र है एक तरह से। इसको अगर अपना लें, ये जो सुमिरन की विधि है, तो आप पे समझो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर ये धनी खुश हो गए, जिनका सुमिरन कराया जाता है, ध्यान और भजन में मदद अगर इन्होंने नहीं भी किया, लेकिन बाधा नहीं डाले, तो समझो फिर और कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं रहेगी। कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। ये कोई भी न तो मंत्र सिद्ध करने की जरूरत रहेगी, न किसी देवी देवता को सिद्ध करने की जरूरत रहेगी। यह तो सब अपने आप जिससे दे प्रेरणा वो भाई, यह सब अपने आप जो है प्रेरणा देंगी। वो कहेंगी हुकुम करो, हुकुम करो, हमको करना क्या है। आप ये समझो कि जिनको आप सिद्ध करते हो कि रिद्धि सिद्धि हमारे यहाँ रह जाएंगी, पूजा पाठ करते हो, गर्मा गर्मा महिमा लगमा सिद्धियाँ ये मिल जाए हमको, ये सब कदम चूमती हैं। तो आप समझो प्रेमियों, यह अवसर आप लोगों के लिए है, यह मुहूर्त आप लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए मुहूर्त यह है। गुरु पूर्णिमा से पहले का, गुरु पूर्णिमा के समय तक का, इसमें पूरा समय आपको यानी समझो कि देना चाहिए सोचने में, विचारने में और करने में कि भाई एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को साध लिया जाए, उसी से सब सध जाता है। तो बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं कि एक को क्या साधना है, एक को बस यही मन को अपने साध लेना है। मन अगर सध गया तो सब सध जाएगा, क्योंकि मन ही उत्पत्ति है। और बड़े बड़ों को इसने जो है परास्त कर दिया मन ने, ऋषि मुनि योगी अन्य सन्यासी, और सब पड़ गए इनके चक्कर, मन के चक्कर में। तो मन
को मारने की जरूरत है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। और मन मरेगा तभी कि जब मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहे करो तुम सोई। जब गुरु के बताए अनुसार करेंगे तो आप ये समझ लो कि ये कोई हमारी मस्तिष्क की उपज नहीं है। मस्तिष्क की उपज का क्या मतलब होता है कि हम सोचे कि ऐसा करें। ये सब साधना शिविर लगवाने का, साधना में बैठाने का, सुबह शाम बैठाने का, साधन भजन सुमिरन कराने का, यह मौज गुरु महाराज की ही है। उन्हीं के मौज से हो रहा है। और ये जो अभी और आगे समय आ रहा है गुरु पूर्णिमा तक, यहाँ जो 3-4 दिन का कार्यक्रम होगा उससे पहले का है। इसमें विशेष दया है गुरु महाराज। और मिली अभी पिछले दिनों में मिली, जब से शिविर साधना शिविर लगवाया जाने लगा। 5 दिन का लगवाया गया, फिर 24 घंटे का लगवाया गया। आप ये समझो फिर 5 घंटे का, फिर 5 दिन का, और फिर जो 5 दिन का लगवाया गया, और फिर 9 दिन का लगाया गया आपके वहाँ पर उज्जैन आश्रम पर भंडारे में। और फिर उसके बाद 5 घंटे का लगाया गया, फिर 24 घंटे का लगाया गया। इसमें विशेष दया मिली रवि महाराज की। और अभी सुबह शाम का ये हो रहा है सब जगह पर। तो अभी सुबह शाम तक ये सुबह काम वाला ये चलेगा। कब तक चलेगा? यही जो अभी शनिवार आ रहा है, 5 तारीख आ रही है, उस 5 तारीख के तक ये चलेगा सुबह तक का। और उसके थोड़ी ही देर के बाद में थे 24 घंटे की अखंड साधना शिविर लगाई जाए। यहाँ पर लगेगी आपके, आप ये समझो। और वो खत्म होगी रविवार 6 तारीख को सुबह खत्म होगी। और 7 से फिर ध्यान भजन। और 8 तारीख से पहले घोषणा की गई थी कि 8 तारीख से जो है गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा 3 दिन का। तो 8 को बहुत ज़्यादा लोगों का रिजर्वेशन है, वो लोग आएंगे, पहुँचेंगे, आज के रात तक पहुँचेंगे। तो ये तो अपना चल ही रहा है ध्यान भजन का। और ध्यान भजन के बाद कुछ न कुछ सुना ही दिया जाता है। समय परिस्थिति अनुकूल रहती है, समय रहता हमारे पास, तबीयत ठीक रहती है, तो कुछ न कुछ सुना ही दिया जा रहा है, सुना दिया जाता है आपको। तो इस तरह से ये चलेगा आपका। अब ये जरूर है कि नए लोगों के लिए प्रचार हो रहा है, तो प्रचार हो जाए नए लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग शर्तों को मंजूर कर रहे हैं कि ध्यान भजन हम करेंगे और शाकाहारी नशा मुक्त चरित्रवन रहेंगे, उनको सबको नामदान ले जाएगा, नामदान दिया जाएगा गुरु महाराज की दया से। और 8 तारीख से गुरु महाराज की दया रही तो नामदान शुरू हो जाएगा। अब यह भी मौज पर है गुरु महाराज के। 1 दिन होता है कि 2 दिन होता है कि 3 दिन होता है, ये तो जैसी दया बरसेगी गुरु की वैसा कर लिया जाएगा। तो प्रचार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताया जाएगा असली सनातन धर्म क्या है, असली सनातन धर्म क्या है वो बताया जाएगा। जो सनातन धर्म के लोग हैं और अपने को सनातनी कहते हैं, उनको भी ये सुमिरन ध्यान भजन का तरीका बताया जाएगा, उनको भी नामदान दिया जाएगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखो रामू। सनातन धर्म का ज़्यादा प्रचार हो रहा है। और हनुमान के भक्त, राम भगवान के भक्त, यानी समझो वो अपने को कहते हैं, तो आपको समझने की जरूरत है कि वही हनुमान जी जिनकी पूजा लोग करते हैं, आप समझो वो भी पावन नामों को जपे थे। पावन नाम कौन सा नाम है? यही जो हमारे गुरु महाराज ने दिया, और गुरु महाराज के आदेश से जो नए लोग आएंगे उनको दिया जाएगा। यही नाम उन्होंने जपा था। इस नाम के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कह न करो मैं नाम बड़ाई।
नाम की बहुत बड़ी महिमा बताया है गोस्वामी जी महाराज ने। तो वो नाम लोगों को मिलेगा, और जब वो नाम का जाप होगा तब तकलीफ जाएगी, क्योंकि कर्मों के बारे में लोगों को नहीं मालूम है। भक्ति तो करते हैं, आप समझो अपने को भगत कहते हैं, धार्मिक कहते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं और धार्मिक लोगों को बनाते हैं लोग, लेकिन उनको भी तकलीफ है, तकलीफ उनकी नहीं जा रही है, परेशान वो लोग भी रहते हैं। क्यों रहते हैं? यही नहीं जानते हैं कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए, मछली अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, कि जिससे अपराध बन जाता है शरीर से, और इन गंदी चीज़ों को खाने से बुद्धि खराब हो जाती है और कर्म आ जाते हैं, क्योंकि जीव हत्या होती है और जीव हत्या का पाप लगता है, तो पाप के भागीदार हो जाते हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए कि भाई ये समझाया जाएगा, बताया जाएगा। यहाँ आकर के आ जाओ, सब लोग आ जाओ, स्वागत है आपका। और सुमिरन, ध्यान, भजन जो बराबर संत करते रहे, लोगों को बताते रहे, पहले भी करते रहे। देखो हनुमान जी भी सुमिरन किए थे। आप पे सुमरो सिखानो, सुमिर पवन सुत पावन नाम। सुमिरन किया उनका, किसका? जिनके वो आराध्य थे, जो जिनके आराध्य थे, वो जिनकी पूजा करते थे। राम के भगत थे हनुमान जी, तो सुमिरन उन्होंने भी किया था। और भी स्पष्ट गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया है। क्या लिखा है? एक आदमी ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी दुख क्यों आता है, दुख लोग क्यों झेलते हैं, तकलीफ क्यों झेलते हैं? तब कहा, सुनो हनुमंत, दुख क्यों होई? तब तो सुमिरन भजन न होगी, जिससे सुमिरन ध्यान भजन नहीं होता है। यानी तो मतलब उस व्यक्ति से जिससे सुमिरन भजन नहीं होता है, वही दुख पाता है। तो वो बता दिया जाए कि जिससे दुख दूर हो जाए, संकट दूर हो जाए और जीवात्मा का कल्याण हो जाए, तो उसको लेने के लिए आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु महाराज दया रहेगी तो नाम बता दिया जाएगा, सुमिरन ध्यान भजन आपको बता दिया जाएगा, सिखा भी दिया जाएगा, करवा भी दिया जाएगा, प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। तो आप आ जाओ। और पुराने लोगों के लिए मौका है। क्या मौका है? दया लेने का। गुरु की दया के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, और गुरु महाराज की दया मिलेगी लोगों, दया मिलेगी, बटेगी नहीं, बरसेगी। अब कैसे ये मालूम पड़ेगा बरस रही है? पानी बरसता है तो भीगते हो, लेकिन उस दया का कैसे पता चलेगा? बाहर से नहीं पता चलेगा, अंदर में पता चलेगा, अंतर में अनुभव होगा, अंतर में दया का अनुभव होगा। तो दया लेने के लिए भी साधना शिविर में आना चाहिए लोगों को, यानी इस कार्यक्रम में आना चाहिए लोगों को। जो आकर के यहाँ पर करेगा साधना, उसको भरपूर दया का अनुसंग अनुभव होगा। तो सब लोग आ सकते हैं उसमें। ये जो अन्य संतों के शिष्य हैं, वो लोग भी आ सकते हैं, उनको भी परिचय मिल जाएगा गुरु महाराज का, उनको भी बोध ज्ञान हो जाएगा। जो बहुत दिनों से अटके पड़े हैं, कई साल हो गए जिनको फंसे पड़े हैं, उनको भी बोध हो जाएगा। सबके लिए ये सुंदर अवसर है।
सबके लिए अच्छा मौका है दया लेने का, भजन में तरक्की करने का, दुख दूर करने का। बहुत से लोगों का तो दुख खुशी से दूर हो जाएगा, भजन ध्यान करने से ही कम हो जाएगा। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमसे बराबर लोग कहते रहते थे, किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और मैं सुनने वाला भी नहीं हूँ किसी का, क्योंकि मैं बोल भोग चुका हूँ। अब हम सुनने वाले भी नहीं किसी के। यह जरूर है कि उपाय बता दूंगा जिससे आराम मिल जाए, तो वो तो उसी समय बताऊंगा। जैसे पहले आप लोग बात करते थे, पूछते थे, कुछ न कुछ बता दिया करता था आपके विश्वास के लिए, और आपको गुरु महाराज की दया से फायदा हो जाता था। गुरु महाराज दया कर देते थे आपके ऊपर। ऐसा यहाँ भी दया हो जाएगी, बता दूंगा। लेकिन बहुत कुछ तकलीफ इसी से जाएगी। और जिनको ज़्यादा मतलब तकलीफ है, भजन ध्यान जब करेंगे तभी जाएगी। और नहीं तो यहाँ मान लो आराम मिल गया, आपको समय के लिए आराम मिल गया, और वहाँ जाएंगे नहीं करेंगे तो कोई गारंटी नहीं रहेगी। देखो, सब खोल के बात बता रहा हूँ, और सबको आप बता देना जो लोग समझ रहे हो इस बात को। जो लोग कहीं भी सुन रहे हो सबको बताने की जरूरत रहेगी। प्रचारकों को भी ये बात बताने की जरूरत रहेगी कि यहाँ भी करना पड़ेगा और घर पर जाने के बाद भी करना पड़ेगा। तो दुख तकलीफ में तो फायदा होगा ही होगा। और सारी बातें और भी आपको मिलेंगी सुनने को, वो बताया जाएगा उसी समय पर। जब समय आ जाएगा, सब लोग आ जाएं, बहुत लोग आ जाएंगे, तो सब अपने कानों से सुन लेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साधक गुरु पूर्णिमा 2025 का सादर आमंत्रण। देश विदेश के सभी साधकों को हर्षपूर्वक सूचना दी जा रही है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साधक समाज की ओर से गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 7 जुलाई से प्रारंभ होकर 10 जुलाई 2025 तक चलेगा, जिसमें गुरु पूजन के साथ ही साथ नाम योग की साधना के बारे में सत्संग में बताया जाएगा और सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास भी कराया जाएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाए और शरीर छूट जाए। जो लोग श्रद्धा विश्वास के साथ आकर साधना करेंगे उनको अंतर में अनुभव भी होगा, चाहे जिस जाति मजहब के हों, तथा भजन ध्यान पर बैठने वालों के दैविक भौतिक दुखों में भी फायदा दिखेगा। जिनके अंदर गुरु की भक्ति जाग जाएगी उनको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में साधकों को गुरु महाराज की विशेष दया का अनुभव होगा। अतः गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार पधार कर गुरु दया का अनुभव कर लीजिए। कार्यक्रम 7 से 9 जुलाई 2025 तक प्रातः एवं सायं 5 बजे ध्यान भजन व संदेश। 10 जुलाई को प्रातःकाल गुरु पूजन, तत्पश्चात सत्संग एवं प्रसाद वितरण। स्थान निकट बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, टोल से 500 मीटर पहले, ठिकरिया, अजमेर रोड, जयपुर। संपर्क नंबर 9680706336 व 7023704540। जय गुरुदेव।